हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं क्लास 12th के लिए बिजनेस स्टडी। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। हर 3 चैप्टर जो है हमने कंप्लीट कर लिए हैं। प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इसी चैनल पर, और लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, तो आप जाके वहां पर सारे लेक्चर देख सकते हैं। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो प्लानिंग चैप्टर नंबर 4। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू सीरीज चल रही है हमारे चैनल पर। जी हाँ, क्लास 12th के लिए अकाउंटेंसी की चल रही है, और बहुत जल्दी हम बिजनेस स्टडी के लिए भी स्टार्ट करने वाले हैं एमसीक्यू सीरीज क्लास 12th के लिए। टाइमिंग है उसका, मैं लाइव आता हूँ एमसीक्यू सॉल्व करवाने के लिए 8 PM, है ना। शाम को नाइट में 8 बजे मैं लाइव आता हूँ, और हम वहाँ पर जो है मिलकर के एमसीक्यू सोल्व करते हैं। यूट्यूब पे लाइव आता हूँ, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कोई पैसा वैसा नहीं देना है, ठीक है। तो आप सपोर्ट कीजिए बस। बात करें प्लानिंग की, तो प्लानिंग है क्या। तो नॉर्मली मैं आपको एक बार समझा देता हूँ भी प्लानिंग है क्या। तो यहाँ पर मैं कुछ ड्रॉ करता हूँ, देखो ये हो आप, ठीक है, ओके। और ये है आपका एक गोल, यानी कि आपका एक लक्ष्य, ठीक है। अब आपका गोल क्या है, वो मैं गोल अलग अलग हो सकते हैं, हर किसी का गोल कुछ अलग होता है, ठीक है। तो आपका मान लेते हैं गोल है आज है फॉर एग्जांपल के लिए 29 अगस्त, और आपका गोल है कि आपको जो है 3 सितंबर को, ठीक है, 3 सितंबर को आपको जाना है 2021, ये भी 21, यानी कि 2-3 दिन बाद में, मान लेते हैं 5 मान लेते हैं, कोई जरूरी नहीं है, थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि ट्रेन की टिकट भी हो जाए हमारी। मतलब कहाँ जाना है आपको, मान लेते हैं दिल्ली जाना है, ठीक है। और दिल्ली में जो है आपका एग्जाम है किसी एक स्कूल के अंदर, आपका कोई गवर्नमेंट का या एग्जाम है, या कोई आपका इंटरव्यू है किसी कंपनी के अंदर। तो आपका ये हो गया आपका गोल, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो जाता हूँ, 1 सेकंड दीजिएगा। हाँ अब ठीक है। तो ये आपका है गोल, तो ये आपका गोल है और ये आप है। अब आपको उस गोल तक पहुंचना है। तो उस गोल तक हम जब पहुंचते हैं ना, तो बेटा हम करते हैं, उस गोल तक पहुंचने के लिए हम करते हैं बेटा प्लानिंग। तो प्लानिंग चीज कब दिमाग में आई, ये बताइए मुझे। ये जो मैं बोल रहा हूं ना बेटा, ये आगे पूरा एक्सप्लेनेशन वही है, बार बार चीजें वही आएगी जो मैं इस एग्जांपल में आपको बताऊंगा। तो प्लानिंग से पहले क्या डिसाइड हुआ सर, प्लानिंग दिमाग में आने से पहले डिसाइड हुआ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव या प्री डिटरमाइंड गोल। प्री डिटरमाइंड मतलब पहले से डिटरमाइंड आपका गोल है या आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो पहले डिसाइड होते हैं, उसके बाद बारी आती है प्लानिंग की। तो प्लानिंग करने से पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा ना भाई करना क्या है। तो प्लानिंग और कुछ नहीं है, आप यहाँ है अभी और आपको यहाँ जाना है, इसके बीच का जो एक ब्रिज होता है ना, वही होती है प्लानिंग। यानी कि इसके बीच में क्या क्या एक्टिविटीज होने वाली है वो सब प्लानिंग होती है। तो सर क्या एक्टिविटी होने वाली है, तो सबसे पहले भाई आप पता करोगे, जो हमको है 5 सितंबर को जाना है, ओके, दिल्ली जाना है, बिल्कुल जाना है, वहाँ एग्जाम है, वो टाइम वगैरह डिसाइड कर लिया। अब आप क्या डिसाइड करोगे भाई कैसे जाना है। तो सबसे पहले आप रूट देखोगे ना भाई, रूट क्या क्या है जाने के। भाई आप आपकी सिटी से क्या है भाई, हम बस से जा सकते हैं, यानी कि बाय रोड जा सकते हैं हम, एक ये रूट हो गया। एक बाय ट्रेन जा सकते हैं भाई, ये रूट हो गया। क्या आप बाय एयर जा सकते हो, एक ये रूट हो गया। अच्छा, अब ये 3 रूट हो गए। क्या अब यहाँ जो आप ट्रेन से जाओगे तो ट्रेन का टाइमिंग क्या है, उसका टिकट का कितना रुपया लगेगा, है ना। अब रूट के बाद में आप रिसोर्सेज कौन कौन से लगने हैं उसका पता करोगे। भाई ट्रेन जाना है तो भाई ट्रेन चले जाएंगे भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। भैया रेंट तो बताओ, उसका फेयर तो बताओ, कितना किराया लगेगा वो तो बताओ। अच्छा बाय रोड जाए तो बाय रोड कैसे जाए, बाय बस जा सकते हैं, बाय कैब जा सकते हैं, बाय कार जा सकते हैं। तो वो उसका कितना फेयर लग रहा है, कितना रेंट लग रहा है, कितना किराया लग रहा है हमारा, वो पता करो। अगर हम बाय एयर जाए तो वहां पर फ्लाइट का टाइमिंग कितने बजे का है, वहां पर हमारा कितना फेयर लग रहा है, कितना रेंट लग रहा है। अच्छा बाय रोड जाते हैं, जैसे बाय ट्रेन जाते हैं तो हमने पता किया भाई फेयर कितना लग रहा है, ट्रेन कितने बजे है, अच्छा कितना टाइम लेगी ट्रेन वहां पहुंचाने में। बाय बस या कार जा रहे हैं तो वहां पर रेंट या फेयर या किराया कितना है और वो कितना टाइम लेगी। बाय आप एयर जाते हैं तो कितना होगा, तो अलग अलग है ना। सबसे ज्यादा टाइम कम कहाँ लगेगा, बाय एयर में। सबसे उसके बाद किसका नंबर आएगा, बाय रोड से। फिर सबसे ज्यादा कहाँ टाइम लगेगा, बाय ट्रेन से।
अच्छा, सबसे कम फेयर कहाँ लगेगा? ट्रेन में। तो मतलब कुछ सबके जितने भी आपने रूट डिसाइड किए, ये बेटा आगे पूरे चैप्टर में यही होने वाला है, जितने भी आपने रूट डिसाइड किए ना, उन सब रूट का क्या है, कुछ प्लस पॉइंट भी है, कुछ माइनस पॉइंट भी है, यानी कुछ पॉजिटिव भी है, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, उन सब का पता करेंगे। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट को क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, किसी एक रूट को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, किसी एक अल्टरनेट को सेलेक्ट करेंगे। बहुत सारे 3 अल्टरनेट है आपके सामने, किसी एक अल्टरनेट को क्या करेंगे, आप सेलेक्ट करेंगे। तो अभी तक आप गए नहीं हैं, अभी तक आपने ना बस का टिकट कराया, ना ट्रेन का कराया, ना जो है आपने फ्लाइट का टिकट कराया है, सिर्फ आप प्लानिंग कर रहे हो, आप पता कर रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो, आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, तो एनालिसिस कर रहे हो जो डेटा है उसका। और उसके बाद में कोई आप एक जो है मान लेते हैं चूज करोगे, मान लेते हैं सबसे बढ़िया लगता है ट्रेन पे, भैया टाइम भले ज्यादा लगे, आराम से जाएंगे, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था भी होती है उसके अंदर, थोड़ा घूम फिर भी सकते हैं, लोग भी ज्यादा होते हैं, एंटरटेनमेंट भी होगा और किराया भी कम लगेगा। तो बाय ट्रेन आपने जाने का सोच लिया, बाय रेल आपने जाने का सोच लिया। तो अब आपने ये अल्टरनेट चूज कर लिया, तो अब ये ट्रेन कितने बजे है वो उससे आप टिकट कराओगे, फिर प्लेटफॉर्म पे आपको जाना होगा आधा घंटा पहले, पूरी प्लानिंग जो ये पहले होती है, फिर फाइनली आप जाके यहाँ पर पहुंचोगे। तो ये सब प्लानिंग है। तो प्लानिंग से पहले क्या आया, प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव पहले डिसाइड होते हैं कि कहाँ जाना है, वो जगह डेस्टिनेशन पहले डिसाइड होता है, फिर उसकी प्लानिंग करते हैं वहां तक कैसे जाना है। वो जगह जरूरी नहीं है, आपका कुछ भी गोल हो सकता है, जैसे कंपनी सोच सकती है भाई मेरे को सेल्स जो है वो नेक्स्ट मंथ इतने 1 लाख होनी चाहिए मेरी सेल्स, तो अब उसके रास्ते ढूंढे जाएंगे, बहुत सारे अल्टरनेट ढूंढे जाएंगे, रिसर्च करेंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, फिर उसके बाद प्लानिंग करने के बाद फाइनली एक ऑप्शन जो है एक चूज किया जाएगा, उस पर चल के जो है सेल की जाएगी। जैसे आप अपना आपका गोल क्या है, फॉर एग्जांपल हमको 12th के अंदर जो है 80+ % बनाने या 90+ % बनाने हैं, तो ये आपका गोल हो गया। अब आप प्लानिंग करेंगे उस हिसाब से, भाई जो हमारा गोल है उस हिसाब से हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी, कौन कौन सी बुक्स देखनी पड़ेगी, कौन सा ऑनलाइन कोर्स करना पड़ेगा, कौन सा यूट्यूब पे चैनल है जो हमें इस पे हेल्प कर सकता है, एमसीक्यूज आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, बड़े क्वेश्चन आएंगे, इंपॉर्टेंट क्या है, लेस इंपॉर्टेंट क्या है, सिलेबस क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, एग्जाम डेट क्या है, तो वो सारी आप रिसर्च करोगे। उसके बाद डेली आपको कितना पढ़ना है वो डिसाइड करोगे, तब जाके वो आपका गोल आपको मिलेगा। तो ये यहां से चाहे ये आप हैं और यहाँ जो भी हो, जरूरी नहीं है दिल्ली, आपका परसेंटेज हो सकता है, किसी कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है, कोई भी जो आपका गोल है उस तक कैसे पहुंचना है, ये सब प्लानिंग होता है। ओके, तो प्लानिंग इसको बोलते हैं। आइए अब हम रीड करते हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है। देखिए बेटा क्या लिखा हुआ, प्लानिंग क्या है, व्हाट इज प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ डिसाइडिंग इन एडवांस, प्लानिंग पहले से डिसाइड की जाती है, व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, कोई काम कैसे करना है, कब करना है, ओके, क्या करना है और कैसे करना है, सॉरी क्या करना है और कैसे करना है। इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। यहां आपका ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लानिंग इज अ कौन सा फंक्शन है। बीएसटी के बिजनेस स्टडी के मैं एमसीक्यूज कराऊंगा ना इस पे यूट्यूब पे, तब ये क्वेश्चन डालूंगा, मैं पक्का आपको बोल रहा हूं, मैं डालूंगा, क्वेश्चन आएगा आपके सामने, प्लानिंग इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, स्पेसिफिक मैनेजरियल फंक्शन, है ना, ऐसे ही। तो आपको क्या लेना है, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। प्लानिंग इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। बिफोर डूइंग सम थिंग्स, कुछ भी करने से पहले, द मैनेजरियल फंक्शन बिफोर डूइंग, सॉरी ये डबल आ गया है, सॉरी एक सेकेंड इसको हटा देते हैं, ये लाइन डबल आ गई है यहां से। बिफोर डूइंग समथिंग द मैनेजर मस्ट फॉर्मुलेट एन आइडिया हाउ टू वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टास्क। कुछ भी करने से पहले मैनेजर जो है एक आइडिया खोजता है कि उस काम को कैसे करना है, उस पर्टिकुलर वर्क को, उस टास्क को। प्लानिंग इज अ क्लोजली कनेक्टेड विथ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। क्रिएटिविटी चाहिए, इनोवेशन चाहिए। जो प्लानिंग नहीं करता है, जिसके पास क्रिएटिविटी नहीं है, इनोवेशन नहीं है, वो प्लानिंग नहीं करता है, करेगा भी तो बहुत बेकार प्लानिंग करेगा। होते ना कई लोग, ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन की टिकट नहीं कराई, टाइम पे नहीं कराई, वेटिंग में चल रही है, फ्लाइट छूट गई, बस चली गई, मतलब उनका कुछ होता ही नहीं है, उनका दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। कुछ लोग होते हैं बस पढ़े जा रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं पता नहीं, पढ़ लिया, नहीं पढ़ा, ये हो गया, वो हो गया, मतलब अस्त व्यस्त होते हैं, उनकी लाइफ क्यों ना, उनका गोल
ऐसे लोग वो होते हैं जिनका गोल क्लियर नहीं होता है। जिनका गोल क्लियर होता है ना, तो फिर उसको पाने के लिए वो प्लानिंग करते हैं। ओके, हाँ, अभी आपको बोलूं 12th में कितने परसेंटेज बनाना है? बन जाए सर 60, बन जाए 65, 70, 80 भी बन जाए तो ठीक है, पास हो जाऊं तो भी ठीक। मतलब आप प्लानिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपका गोल ही डिसाइड नहीं। प्लानिंग वो करता है जिसका गोल क्या होता है, डिसाइड होता है। मुंह पे सीधा कितने बनाने हैं, 85 बनाने, कितने बनाने हैं, 90 बनाने, फिर बाद में उससे ज्यादा या कम बने वो डिसाइड मैटर नहीं करता। अभी कितना है आपका गोल, वो फिर उस हिसाब से आप प्लानिंग की। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो एक क्रिएटिव माइंड है, इनोवेशन होता है इसके अंदर, है ना। इनोवेटिव, कुछ लोग होते हैं ना पढ़ने के नए नए तरीके निकाल देते हैं, है ना, नए नए तरीकों से वो पढ़ाई करते हैं, तो वो इनोवेशन करते हैं अपनी स्टडी के अंदर भी। आपको टीचर कितना भी सिखा देगा, कितना भी कर देगा, उससे कुछ नहीं होने वाला। नए नए इनोवेशन आपको खुद को करने पड़ेंगे, तब जाके 90% बनेंगे, 80% बनेंगे, है ना। टीचर पढ़ा के चला जाएगा, है ना, उससे कुछ नहीं होने वाला भैया। दुनिया का कोई बेस्ट टीचर क्यों नहीं है, वो आपको नहीं सिखा सकता, सीख आप सकते हैं, है ना। वो तो सबको बराबर सिखाता है ना टीचर तो, लेकिन कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे मार्क्स ले आता है, कोई फेल हो जाता है। ऐसे कैसे उस टीचर ने भेदभाव किया क्या कि इसको अच्छा पढ़ा इसको अच्छा नहीं? वो तो सबको एक जैसा पढ़ाता है। अब मेरा वीडियो सब एक जैसा देखेंगे, कोई अच्छे नंबर ले आएंगे, कोई नहीं ले आएंगे। समझ में आया? तो वो इनोवेशन आपको करना पड़ेगा, है ना। कुछ लोग वीडियो देखेंगे खत्म कर देंगे, कुछ क्या करेंगे पता करेंगे, ये नोट्स बनाते हैं, पोज कर करके नोट्स लिखेंगे, वो एग्जाम्पल लिखेंगे, नोटबुक मेंटेन करेंगे। तो इनोवेशन, क्रिएटिव माइंड वाले लोग जो है वो प्लानिंग करते हैं और अपने गोल तक पहुंचते हैं। बट द मैनेजर वुड फर्स्ट हैव टू सेट ऑब्जेक्टिव, लेकिन सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव सेट करना पड़ेगा। और बिजनेस के अंदर मैनेजर को सबसे पहले क्या लिखा, बट द मैनेजर वुड हैव फर्स्ट, तो सबसे पहले प्लानिंग से पहले क्या किया जाता है, ये एमसीक्यू जा सकता है, ऑब्जेक्टिव सेट किए जाते हैं, गोल सेट किए जाते हैं। ओनली देन विल मैनेजर नो वेयर ही हैज टू गो, तभी बाद में पता चलता है भाई कहाँ जाना है। वो कैसे पता चलेगा, जब सबसे पहले आप अपना गोल सेट करेंगे। तो आज से अगर आज के बाद में आपसे कोई पूछे भैया ये 12th क्लास के अंदर कितने परसेंटेज बनाने हैं, 1 सेकंड मुंह पे जवाब हाजिर होना चाहिए आपका, है ना। तभी आप जब गोल सेट करेंगे तब प्लानिंग करेंगे, क्योंकि तब आपको पता होगा आपको कहाँ जाना है, फिर आप उस हिसाब से सारी चीजें करेंगे। प्लानिंग से टू ब्रिज द गैप बिटवीन, प्लानिंग जो है वो गैप ब्रिज का काम करता है। जो गैप होता है कहां पर, वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो, हम कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, उसके बीच में जो गैप होता है ना, वो गैप जो है ना, वो गैप बहुत बड़ा है। अगर आप उसमें कूदोगे तो खाई में गिर के मर जाओगे, ठीक है। तो उस गैप को कौन भरता है, ब्रिज भरता है। जब प्लानिंग होती है ना, तो वो प्लानिंग ब्रिज का काम करती है। आप आराम से चलते 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 अपने गोल तक पहुंच जाओगे। तो प्लानिंग क्या है, वेयर वी आर, हम अभी कहाँ हैं और हमें कहाँ जाना है, वेयर वी वांट टू गो, उसके बीच में जो ब्रिज होता है ना, वो प्लानिंग होती है। प्लानिंग जो वो ब्रिज का काम करता है। ओके, ब्रिज बना दिया मतलब, और फिर आप आराम से जाओगे वहां पर, क्योंकि आपने पूरी प्लानिंग कर दी है। तो ये बड़ा ही शानदार चीज है ना, सिर्फ रट के लिख दोगे उससे कुछ नहीं होगा, ये अप्लाई करोगे तो अच्छे परसेंटेज बनेंगे, तो आप जो है अच्छा अपना जो है अचीव कर पाओगे, ठीक है। प्लानिंग इज अ व्हाट मैनेजर एट ऑल लेवल टू डू, प्लानिंग। अच्छा, अब यहाँ पर प्लानिंग आपने एक डिसाइड तो कर ली, अब उसके अंदर भी छोटे छोटे प्लान बनते हैं, है ना। डेली रूटीन के प्लान, एक लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब आपको 85% चाहिए, 90% चाहिए, आपका लॉन्ग टर्म प्लान हो गया। अब वहां तक पहुंचने के लिए छोटी छोटी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। जैसे 1 मंथ की प्लानिंग करोगे, है ना, 1 मंथ में हमको इतना सिलेबस कवर करना है, ये कवर करना है। फिर डेली का प्लानिंग करोगे, एक वीकली प्लानिंग करोगे, एक वीक में कितना करना है, फिर डेली कितनी स्टडी करनी है, कितने घंटे जो है हमको प्रैक्टिस करनी है, कितना प्रैक्टिकल करना है, कितना थ्योरी करना है, कितना याद करना है, कितना लर्न करना है, कितना होमवर्क करना है। तो ये सब है ना। तो प्लानिंग इज व्हाट मैनेजर एट ऑल लेवल टू डू, सारे लेवल्स पर क्या करना है। इट इन्वॉल्व मेकिंग अ चॉइस फ्रॉम अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, और बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, उनमें से कोई एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है। ओके, तो ये था प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगले लेक्चर के अंदर, अच्छा प्लानिंग क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। कौन कौन से आपको बताइए ना, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था ना, प्लानिंग सबसे फर्स्ट है, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग एंड फिर कंट्रोलिंग। ये फंक्शन है मैनेजमेंट के, लेकिन ये कौन सा फंक्शन है, अभी बताया था मैंने आपको, ये बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। सबसे फर्स्ट प्लानिंग होती है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब रिसोर्सेज को इकट्ठा किया जाता है, स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है, फिर उनको डायरेक्ट किया जाता है, फिर उनको कंट्रोल किया जाता है।
लेकिन इन सब जितने भी है ना, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, इन सबसे पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है। तो प्लानिंग इज अ बेसिक मैनेजरियल फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग इज अ अदर मैनेजरियल फंक्शन। ओके, अगले लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं? हम करने वाले हैं, ये डेफिनेशन आप खुद पढ़ सकते हो, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ओके, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा वरना, तो इंपोर्टेंस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना ही। सपोर्ट चाहिए मुझे आपका, MCQ सीरीज चला रहा हूं आपके लिए मैं, ठीक है। लाइव भी आ रहा हूं 11th-12th के लिए, अकाउंटेंसी की चल रही है, जल्दी बिजनेस स्टडी की स्टार्ट होने वाली है। ओके, इसके अलावा देखो अकाउंटेंसी के भी लेक्चर आ रहे हैं इस चैनल पर, बिजनेस स्टडी के भी लेक्चर आ रहे हैं, जल्दी इकोनॉमिक्स के भी आएंगे, 11th के भी आ रहे हैं, 12th के भी आ रहे हैं। तो आपका सपोर्ट चाहिए। आप सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के साथ में। ओके, तब जाके जो है आपका सपोर्ट मिलेगा, तो फिर मैं और अच्छे से बढ़िया आपका जो है और बढ़िया मटेरियल आपके लिए इस चैनल पे लाता रहूंगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आप आए और एंड तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एंड बाय।